साइट पे किस तरीके से काम होता है उस चीज से तो आप लोग अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। अभी एक बार छोटा सा एक टॉपिक है एडवर्स वेदर। क्या चीज का है? एडवर्स वेदर। उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एडवर्स वेदर का मतलब क्या है? खराब मौसम। एडवर्स वेदर का मतलब क्या है? खराब मौसम। खराब मौसम है यानी बारिश हो सकती है, तेज हवा हो सकता है, हवा के साथ साथ बारिश, दोनों चीज, तेज हवा के साथ साथ बिजली का कड़कना हो सकता है। ठीक है, तो इन सभी सिचुएशन में क्या है कि काम को रोकना है। जैसे हैवी रेन है, बारिश हो रही है या भारी बारिश हो रही है, दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा? काम को बंद करना पड़ेगा। अगर लाइटनिंग हो रही है, बिजली कड़क रही है, तो जो एल्यूमिनियम है, हमारा जो मटेरियल है, एल्यूमिनियम जो मटेरियल है, ये बिजली के लिए क्या है? एक गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर का मतलब होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करे। अभी तो नहीं, लेकिन पिछले टाइम पे जब आप अपने गांव घर में जो पोल देखते थे इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसके ऊपर से जो केबल गया होता था वो एल्यूमिनियम का ही केबल होता था, इलेक्ट्रिसिटी आपके घर घर तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, अब तो ज्यादातर क्या हो गया है? इंसुलेटेड केबल लगाया जा रहा है। इंसुलेटेड केबल का मतलब जिसके ऊपर एक ब्लैक कलर का प्लास्टिक चढ़ा होता है। तो हमारा एल्यूमिनियम क्या है? गुड कंडक्टर है। अगर लाइटनिंग हो रही है, बिजली कड़क रही है, ऐसे में यदि आप काम करते हैं और वो बिजली को यदि एल्यूमिनियम जो हमारा स्कैफ फोल्डर है वो यदि अपने तरफ उसको आकर्षित करता है, तो ऐसे में वहां जान का खतरा होगा। दूसरा चीज है कि हवा इस पे बहुत ही ये रहता है, कंफ्यूजन रहता है कि हवा की गति कितनी है कि काम को बंद कर दे। यहाँ पर देखिए, वैसे मैंने लिख दिया है कि हवा की गति कितनी है जहां काम को बंद करना है, हवा की गति कितनी है जहां पर टावर को क्या करना है? बांध देना है, और हवा की गति कितनी है जहां पर टावर को क्या करना है? डिसमेंटल कर देना है। ठीक, अब इस चीज को आराम से समझो। हवा की गति 17 एमपीएच है। आपने एनीमोमीटर के मदद से चेक कर लिया। किसके मदद से? एनीमोमीटर के। देखिए, ये जो मेरे हाथ में अभी एक डिवाइस है, इस डिवाइस को बोलते हैं हम लोग एनीमोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? एनीमोमीटर। इसी एनीमोमीटर के मदद से हवा की गति को हम चेक करते हैं। अच्छा, अब आप हवा की गति चेक कर रहे हैं, आपने देखा 17 एमपीएच जाने वाला है, तो आपने काम को रुकवा दिया कि भाई नीचे आ जाओ। अच्छा, अब वो हवा की गति जो 17 तक है, हो सकता है वो 25 तक जाए। अब जब 17 पे आपने काम बंद करवा दिया, तो क्या 25 पे अपने आदमी को भेजोगे कि जाओ वहां पर टावर का काम जो है वो रुका हुआ है, तो टावर को बांध दो, टाई कर दो, भेजोगे? अगर वो 40 पे चला गया, तो क्या आप अपने आदमी को भेजोगे कि भाई साहब जाओ टावर को खोल के लेके आ जाओ उस हवा की गति में? भेजोगे? नहीं भेजेंगे। तो कैसे पता चलेगा कि हवा की गति 17 से 25 तक भी जाएगी, 24 तक भी जाएगी, और 24-25 से लेकर के 39-40 तक भी जाएगी? ये चीज कैसे पता चलेगा? तो पुराने टाइम पे क्या होता था? रेडियो पे मौसम की जानकारी दी जाती थी, उसको बोलते थे वेदर फोरकास्टिंग। क्या बोलते थे? वेदर फोरकास्टिंग। आपके पास गूगल है, मोबाइल है, गूगल है, इंटरनेट है, तो गूगल है। गूगल पे आपको डायरेक्ट टाइप करना है टुडे वेदर फोरकास्टिंग, टुडे वेदर फोरकास्टिंग। जब आप टुडे वेदर फोरकास्टिंग जब सर्च करेंगे अपने मोबाइल फोन पे, तो वहां पे उस दिन से रिलेटेड हवा की गति कितनी होगी, बारिश होगी या नहीं होगी, लाइटनिंग होगा या नहीं होगा, ये सभी चीजें आपको वहां पर मिल जाता है। अब आपको वहां पर डेटा मिला कि हवा की गति 20 मील पर आवर तक जाएगा। कहां तक जाएगा? 20 मील पर आवर तक जाएगा मैक्सिमम। अब आपको इसका जरूरत पड़ेगा। किसका जरूरत? एनीमोमीटर का जरूरत अब पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब भाई साहब अब चेक करते रहना है किसी एक आदमी को कि हाँ अभी हवा की गति कितनी है। हम काम कर रहे हैं, कोई एक पर्सन जो नीचे है, सुपरवाइजर है, स्टाफ फोल्डर है, हमारा टीम लीडर है, कोई जो साइट पे मौजूद है, वो 1 घंटा पे, आधा घंटा पे चेक करता रहेगा कि हवा की गति कितनी चली गई। मान लो कि 2 घंटे के बाद वो 25 पे जाएगी। अभी वो चेक कर रहा है, अभी 12 मील पर आवर है, 10 मील पर आवर है, 9 मील पर आवर है, तो हम अपना काम अभी नहीं रोकेंगे। काम कहां पर रुकेगा? जब वो 17 तक जाएगा। 16 पे गया,
15 पे गया तो हम अपने आदमी को क्या बोलेंगे कि भाई नीचे आ जाओ, आज हवा की गति 15 तक अभी आ गई है, 14, 15, 16 तक आ गई है, नीचे आ जाओ। हवा की गति कहाँ तक जाएगी आज? 25 तक जाएगी। तो अपने टावर को बांध लो, क्योंकि मैंने फोरकास्टिंग पहले ही देख लिया है कि मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? 25 तक जाएगा। चलिए अब दूसरा दिन फिर से मैं साइट पे गया, अब फिर से मैंने फोरकास्टिंग एक बार चेक किया तो अब मुझे पता चला कि आज जो हवा की गति है वो 50 मील पर आवर तक जाएगा। कहां तक जाएगा? 50 मील पर आवर तक जाएगा। मैंने सुबह ही चेक कर लिया, गूगल ने मुझे फोरकास्टिंग दे दिया। गूगल से लो, पेपर से लो, जहां से मिल रहा है वहां से लो, आज की फोरकास्टिंग क्या है। ठीक है, तो अब फिर ये काम आएगा। चलो भाई, एक आदमी, 2 आदमी काम कर रहा है, 3 आदमी काम कर रहा है, एक आदमी चेक कर रहा है। हवा की गति फिर 14-15 तक चली गई। कहां तक चली गई? 14-15 तक गई, 16 गई। तो अब हम अपने आदमी को क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? अब आप नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। और हमारा जो एज पर स्टैंडर्ड है क्या है? 40 मील पर आवर। 40 मील पर आवर का हवा का गति अगर होगा तो टावर डिसमेंटल होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे तो पता है आज 50 तक जाएगा। कहां तक जाएगा? 50 तक जाएगा। 17 चला गया, मेरा आदमी को काम बंद करवाना है। तो भाई साहब, काम बंद करवाते समय ही टावर को डिसमेंटल भी कर लेना है। ऐसा नहीं कि अच्छा एक काम करो, अभी तो 17 तक गया है, नीचे उतर जाओ और टावर को बांध लो, क्योंकि थोड़ी देर के बाद 25 जाएगा। अच्छा, जब 40 पे जाएगा तब डिसमेंटल कर लेना। नहीं, टावर का डिसमेंटल 40 पे नहीं होगा। टावर का डिसमेंटल कितने पे ही करवा लेना है? 17 पे ही करवा लेना है, क्योंकि मैंने फोरकास्टिंग में देख लिया था सुबह ही कि 50 तक जाएगा। तो भाई 50 बड़ा होता है कि 40 बड़ा होता है? 50 बड़ा होता है, मतलब 40 भी जाएगा। ठीक है, तो पहले ही टावर को डिसमेंटल कर लेना है। कहां से डेटा मुझे मिल रहा है? गूगल फोरकास्टिंग से। एक आता है एप्लीकेशन, आप मोबाइल में डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, एक्यूवेदर करके आता है, उसको भी डाउनलोड करके रख सकते हो। सुबह सुबह ही काम पर जाने से पहले देख लिया आज का मौसम कहां तक है। तो भाई साहब, हवा की गति 15 मील पर आवर तक की है, कोई काम रोकने का जरूरत पूरा दिन में नहीं है। सुबह ही देख लिया 15 जा रहा है, सुबह ही देख लिया 13 मील पर आवर जाएगा, कोई जरूरत नहीं है काम रोकने का, अच्छे से काम चलेगा। लेकिन सुबह ही देख लिया कि 50 तक जाएगा, इसका मतलब 17 पे काम रोकना ही नहीं है, टावर को भी डिसमेंटल करवा लेना है। बात समझ में आया? सुबह ही देख लिया कि आज 30 तक जाएगा। कहां तक जाएगा? 30 तक जाएगा हवा की गति। तो 17 पे सिर्फ काम ही नहीं बंद करना है, आदमी जब नीचे उतर गया तो टावर को बंधवा देना है, टाई करवा देना है। ठीक है, ये चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। अगर अब क्या है कि अब जब आप आउटडोर में काम करोगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, लेकिन अब घर के अंदर है, इंडोर में है, तो जरूरत नहीं पड़ेगी जनरली। और दूसरी बात यह है कि हवा की गति हर जगह इतना स्पीड नहीं होता है। कोई ऐसा सेलेक्टेड रीजन होता है जहां पर जाके आप काम कर रहे हो तो वहां हवा की गति ज्यादा मिलेगी, सेलेक्टेड रीजन होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमेशा अवेयर रहना है, तैयार रहना है कि आज 50 तक जाएगा, 17 पे काम बंद करवा के टावर खुलवा लेंगे। बात क्लियर हो रहा है? आज 25 तक जाएगा, आज 30 तक जाएगा, तो 17 पे काम बंद करवाने के साथ साथ टावर को टाई भी करवा लेंगे। टाई करने का मतलब होता है टावर को बांध लेना। इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है कि कितने गति पे टावर पे काम बंद होगा, कितने गति पे आपको टावर को ये करना है, बांधना है, और कितने गति पे टावर को आपको क्या कर देना है, डिसमेंटल कर देना है। अच्छा, यहाँ पर देखिए 17, 25 और 40 मैंने लिखा है, तो ये मैंने मील पर आवर लिखा है। क्या लिखा है? मील पर आवर लिखा है। हो सकता है कि कोई किलोमीटर पर आवर में देख रहा है तो और थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। तो सर अगर किलोमीटर पर आवर में हम देख रहे हैं 25 का 40 में दे रहा है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे? 25 का 40 दे रहा है, 40 किलोमीटर पर दिया आवर। हाँ, तो आप जो 40 किलोमीटर पर आवर, तो उसका जो स्टार्टिंग वर्क स्टॉपेज का जो पॉइंट है वो 17 का कितना हो जाता है? 27 किलोमीटर पर आवर। तो वहीं पे आपको एक्शन लेना है, 27 पे ही आपको एक्शन लेना है। 25, 26 जाते जाते एक्शन ले लो। बात क्लियर है? वैसे मैंने आपके ग्रुप में डाल दिया है यूनिट कन्वर्जन करके कि एक मील पर आवर में कितना किलोमीटर होता है। 1 मील से लेकर के मैंने आपके पास 50 मील पर आवर तक का यूनिट कन्वर्जन भेज दिया है।
ठीक है। ठीक है। तो कितना पे कितना किलोमीटर आएगा वो तो आपको चेक कर लेना है, ठीक है। हो सकता है आप मीटर पर सेकंड में देख रहे हैं, किसमें देख रहे हैं, मीटर पर सेकंड में। हो सकता है आप किलोमीटर में देख रहे हैं, लेकिन अगर आप मील पर आवर में देख रहे हैं तो एग्जैक्ट डेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ओके। कोई डाउट है और सर इसमें दिखाएगा कहाँ पे? इसमें यहाँ दिखाता है, ये जो हमारा एनीमोमीटर है, ये एनीमोमीटर जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं अभी, ओके। इसमें सही से आ रहा है, हाँ आ रहा है, थोड़ा और नजदीक आ जाइए। हाँ सही है। ये जो एनीमोमीटर है ऊपर में देखिए इसमें जो फैन लगा हुआ है, देखिएगा जब मैं इस फैन पे फूंक मारूंगा तो अभी जो मेरा यूनिट है वो है किलोमीटर पर आवर, यहाँ देखिए ऊपर है किलोमीटर पर आवर, मैं इसे मील पर आवर में कर दूं, मील पर आवर में कर दूं, तो मील पर आवर पे करने के लिए सबसे पहले आपको मोड बटन जो है इसको दबा के रखना है, ठीक है। अभी ये मीटर पर सेकेंड, अभी मीटर पर सेकेंड में है, चलिए इसको हम ले जाते हैं, नहीं दिख रहा है। एक मिनट आ जाएगा। सर उसको हमको बटन देखिए किलोमीटर पर आवर चला गया, फीट पर मीटर में चला गया, और ये देखिए एमपीएच में आ गया, यूनिट जो हमारा है वो एमपीएच में आ गया। इसको सेट कर देंगे, ये देखिए ये सेट हो गया। अभी जो हमारा यूनिट है वो किस चीज में है, एमपीएच, मील पर आवर में है। ये जो 00 है वो एमपीएच एमपीएच है। अब उसके नीचे जो दिख रहा है ये टेम्परेचर दिखा रहा है, ओके। यहाँ का टेम्परेचर, इस रूम का टेम्परेचर दिखा रहा है। इसका जो ये है सेंसर है वो काफी ज्यादा ये है सेंस, जिसको बोलते हैं ना एक्यूरेट डेटा ये मशीन आपको देता है। अभी देखिए मैं इसका लाइट ऑन कर देता हूँ, एक फूंक मारता हूँ, देखिएगा यहाँ पर आपको डेटा दिखेगा। कहाँ तक गया, 23 तक, 23 एमपीएच तक गया। और फिर से इसको इसका पंखे से ऑन करके सर देख सकते हैं हम ना, पंखे से भी ऑन करके देख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। फिर से देखिए कहां तक जा रहा है, देख नहीं पाया सर। 20-25 तक गया, मतलब टावर को बांधने का सिचुएशन आ गया था, टावर को बांधने का सिचुएशन भी आ गया था। इस डिवाइस का क्या नाम है, एनीमोमीटर। ये कहां तक साथ देगा, सिर्फ और सिर्फ 17 तक, क्योंकि वहीं पर एक्शन लेना है। एक्शन कहां लेना है, 17 पे ही एक्शन लेना है। जो एक्शन लेना है 17 पे ही लेना है। 17 से आगे जाकर के ये सोचोगे कि जब 25 होगा तब टावर को टाई करवा देंगे, नहीं, 17 पे ही। आप सोचोगे जब 40 पे जाएगा तब टावर खुलवा लेंगे, नहीं, 17 पे ही एक्शन लेना है। अभी भी कोई डाउट है तो बोलिए, ठीक है।